मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कमाटीपुरा, जहां एक बच्ची से जबरदस्ती काम करवाया जाता है। तभी वहां मूवी की मेन लीड कैरेक्टर गंगू आती है। वो उस लड़की से बात करती है। गंगूबाई कहती है, नाम क्या है तेरा? वो लड़की कहती है मधु। गंगूबाई कहती है, मधु, एक बार जो तुम कमाटीपुरा के गलियों में आ गई ना, तो कोई और दरवाजा नहीं खुलता। एक लड़की वापस घर गई थी तो उसके घर वालों ने बीच चौराहे पर उसे फांसी से लटका दिया। तुझे यहाँ कौन लाया? मधु कहती है, जमीर, वो मेरा पति है। गंगूबाई हंसती है। फिर वो मधु को अपनी स्टोरी कहती है। गंगूबाई काठियावाड़ से होती है और वो बैरिस्टर की बेटी थी। वो हीरोइन बनना चाहती थी। तभी वहाँ पर रमीक आता है जो उसे मुंबई की टिकट देता है ताकि वो मुंबई में जाकर हीरोइन बन पाए। गंगूबाई मान जाती है और रमीक के साथ मुंबई भाग जाती है, पर रमीक उसे हीरोइन बनाने का झांसा देकर मुंबई में शीला के कोठे पर बेच देता है। उसने गंगा का सौदा 500 रुपए में कर दिया। शुरुआत में गंगा वहाँ पर काम नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसे बहुत टॉर्चर भी किया जाता है। वो वापस घर भी नहीं जा सकती थी। अब उसे ना चाहते हुए भी काम करना पड़ता है। वो अंदर से बिल्कुल टूट गई, क्योंकि जिस पर उसने इतना भरोसा किया था वो उसे धोखा देकर वहाँ से भाग गया। एक दिन गोविंद सेठ गंगा के पास आता है। वो उसे एक नया नाम देता है, गंगू, और कहता है कि एक दिन गंगू पूरे कमाटीपुरा में राज करेगी। ये बात गंगा को पूरे अंदर तक लग जाती है और वो तय कर लेती है एक दिन वो पूरे शहर पर राज करेगी। एक साल में ही गंगू की कोठे में चलने लग जाती है। एक दिन गंगू सभी लड़की को फिल्म दिखाने लेकर जाती है, जहाँ एक आदमी उसे बदतमीजी करता है, पर गंगू थप्पड़ मारकर उसे सबक सिखा देती है। शीला को भी गंगू से जलन होने लगती है, क्योंकि गंगू की बहुत चलने लग जाती है। इसीलिए एक दिन सुबह एक आदमी गंगू के लिए आता है तो शीला जानबूझकर उस आदमी को गंगू के पास भेज देती है, पर वो आदमी गंगू को बहुत बुरी तरह से मारने लगता है। वो गंगू की बहुत बुरी हालत कर देता है। सभी शीला को रिपोर्ट लिखवाने के लिए कहते हैं, लेकिन शीला नहीं मानती। गंगू हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। वो आदमी शौकत खान था। उसने 4 खून और 3 बलात्कार किए होते हैं। वो रहीम लाला के लिए काम करता था, जो कि मुंबई का डॉन। पर गंगू को बदला चाहिए था। तब गंगू रहीम भाई के पास इंसाफ मांगने के लिए जाती है और रहीम भाई उसे इंसाफ दिलाने के लिए मान जाते हैं और गंगू को अपनी मुंह बोली बहन बना लेते हैं। वो अपना एक आदमी उसके कोठे के पास तैनात कर देते हैं। एक दिन शौकत खान वहाँ पर वापस आता है और फिर से गंगू को मारने लगता है। तभी वहाँ पर रहीम आ जाता है और पूरे कमाटीपुरा के सामने शौकत खान को मारकर उसकी बुरी हालत कर देता है। इसके बाद तो गंगू की कोठे पर और भी ज्यादा चलने लगती है। कुछ टाइम के बाद शीला मर जाती है और पूरा काम गंगू संभाल लेती है। अब आता है प्रेजेंट टाइम, जहाँ गंगू मधु को वापस घर भेजने के लिए ले जाती है और उसे घर भेज देती है। गंगू बच्चों को पढ़ाने पर भी जोर देती है। एक दिन कपड़ों का साइज लेने के लिए एक लड़का आता है। उसका नाम अफसान होता है। गंगू को अफसान अच्छा लगता है। धीरे धीरे गंगू और अफसान करीब आने लगते हैं। दोनों ही एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। देन रजिया बाई की एंट्री होती है, जो कमाटीपुरा में प्रेसिडेंट के लिए चुनाव लड़ रही होती है। रजिया की पावर देखकर गंगू भी मन बना लेती है कि वो भी चुनाव लड़ेगी। देन गंगू हेल्प के लिए रहीम भाई के पास जाती है। इधर रजिया बाई को पता चल जाता है। वो गंगू बाई से मिलने जाती है। रजिया बाई को पता चल जाता है तो रजिया बाई रेड करवा देती है। अपने कुछ पालतू पुलिस वाले को भेज देती है गंगू बाई के पास, पर गंगू बाई बड़े चालाकी से सब कुछ हैंडल कर लेती है। देन डायरेक्ट रजिया बाई जाती है और उन दोनों में कहासुनी हो जाती है। देन रजिया बाई एक पॉलिटिकल कैंपेन करती है, बट गंगू बाई अपने एरिया में सभी औरतों को फ्री में फिल्म दिखाती है, तो रजिया बाई के भाषण में कोई नहीं जाता। नेक्स्ट सीन में हम एक 14 साल की लड़की को देखते हैं, जिसके माँ ने उसके सेफ्टी के लिए उसे छुपा के रखा था। देन गंगू बाई उसकी शादी अफसान से करवा देती है। ये बहुत अच्छा काम था, क्योंकि आज तक कभी काठीवाड़ा में किसी की बारात नहीं आई। देन वोट में जीत कर गंगू बाई न्यू प्रेसिडेंट बन जाती है। वो दिन बहुत पावरफुल बन जाती है। देन एक दिन उसे पता चलता है कि उसके पापा की डेथ हो चुकी है। देन रहीम भाई उसे बुलाते हैं और कहते हैं कि 2 पुलिस ऑफिसर उसके एरिया को हटाना चाहते हैं, क्योंकि उसके एरिया के बगल में ही स्कूल है। लेकिन रहीम भाई उन्हें भगा देते हैं। गंगू बाई छोटे बच्चियों को लेकर पहुंच जाती है स्कूल पर और उस स्कूल में उनका एडमिशन करवा देती है और वहाँ पर उसकी मुलाकात होती है एक
एक रिपोर्टर से। वो गंगूबाई के बातों से इम्प्रेस होकर उसका एक इंटरव्यू लेता है और उसे कहता है, मैं आपको मैगजीन पे फीचर करूंगा और आपकी आवाज को पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहता हूँ। देन एक दिन वो खाना खा रही होती है और तभी वो रिपोर्टर आकर उसे मैगजीन दिखाता है और कहता है, अब आप फेमस हो तो आपको और लड़ना होगा। आजाद मैदान पर औरतों के हक के लिए एक रैली निकलने वाली है। तो उसने गंगूबाई का नाम कमेटी में दे दिया था, जहाँ पर गंगूबाई को लेक्चर के थ्रू अपना पॉइंट सबको बताना है। देन नेक्स्ट डे गंगूबाई बड़ी हिम्मत से अपना पॉइंट लोगों को बताती है। देन गंगूबाई एक पॉलिटिकल लीडर के थ्रू पीएम से मिलती है। देन वो पीएम से बोलती है कि वो चाहती है कि पीएम उसके एरिया को रजिस्टर करवा दे, ताकि कोई भी पुलिस वाला या फिर कोई भी नेता आकर उन्हें धमका ना सके, क्योंकि ये एरिया उनका घर है और ये घर चला गया तो वो कहाँ जाएंगी। पीएम उसकी बातें सुन काफी इमोशनल होके उसे कहते हैं कि हम इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और कमेटी बिठाएंगे, और उसके जाते जाते उसे एक रोज देते हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं वो एक रथ पे सवार है और सभी लोग उसके ऊपर फूल फेंक रहे हैं, क्योंकि गंगूबाई जीत चुकी है और उनकी जगह रजिस्टर्ड हो चुका है। और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।